चलिए अब बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजों की। Q1 में कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। पिछले क्वार्टर के मुकाबले अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। रेवेन्यू में भी 28% का उछाल आया है और काफ़ी फैक्टर्स हैं डिस्कस करने के लिए। हालांकि आज स्टॉक में काफ़ी प्रेशर है, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जुड़े हैं। रामदेव जी, गुड मॉर्निंग। जब पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि क्योंकि पिछले क्वार्टर में वो मार्केट काफ़ी ख़राब था और अप्रैल में आपने काफ़ी मार्क टू मार्केट का एक रिवर्सल देखा है, तो मार्केट को क्या इसी चीज़ का वो लग रहा है कि आज के जो आपके नंबर्स हैं उसमें काफ़ी कुछ वो उसका रिवर्सल है? ऑपरेटिंग नंबर्स क्या थोड़े से फीके रहे आपके इस क्वार्टर में? नहीं, ऑपरेटिंग नंबर बहुत बढ़िया है। 600 करोड़ के ऊपर का मतलब 14% से मतलब ईयर ऑन ईयर इज 40% अप। यू नो आई मीन ऑपरेटिंग इटसेल्फ इज अप। हालांकि जो 900 950 करोड़ का जो मार्क टू मार्केट है वो तो लास्ट क्वार्टर में वही 1000 करोड़ का नेगेटिव था, वो ये पॉजिटिव हो गया। सो उसी कारण से नंबर फॉर द क्वार्टर इट लुक्स वेरी लार्ज। 1500 1550 करोड़ का 1522 करोड़ ऐसा कुछ तो भी। सो दैट्स वेरी बिग, बट see in a way that also shows what is the potential of a company. In a quarter you can make 1500 crores profit. It is not going to be 4 quarter into 1500 into 4 तो सवाल नहीं उठता है. You can see last TTM. So TTM makes it about 2000 crores or something like that. So but that is in all subdued market where treasury doesn't, I mean if the market is flat or 5% plus minus, treasury can do only that much. बिल्कुल, you know, but the longer term potential is 12 to 14%, 15%. My longer term IRR has been about 60. Right now my 12 to 13 year IRR of this portfolio of treasury is about 60.5%. ट्रेजरी गेन्स को अगर हटा दें तो लाइक टू लाइक फिर आपके नंबर्स मतलब 14% हायर ना, 14% ईयर ऑन ईयर इट इज हायर. ओके, और आपको लग रहा है कि वो ट्रेंड फुल ईयर के लिए एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं? या वो मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए क्योंकि इट इज नाउ 2 years, market is raring to go. I mean, you can see the earnings momentum is also building up. I mean, we have this problem of Iran. Now, I think before it moves out, clearly now we are into the final kind of a settlement there. I mean, whether it goes to 125, 150, wherever it goes, it is all about the oil. So, how it gets settled, because momentum is too much. It cannot go on like this for very long time. नहीं, लेकिन ये रामदेव सर, ये क्योंकि आपने इस सवाल को उठा कर लाया, मैं सोच रहा था इससे आपसे पूछूं वो मार्च वाला रिस्क वापस तो नहीं आएगा मार्केट पर? बहुत लोगों का ये सवाल है। मालूम नहीं अनुज, एब्सोल्युटली नो आइडिया, बिकॉज इस बार ही क्या है, वन इज दैट इट्स नॉट अबाउट न्यूक्लियर, नाउ इट्स ओनली अबाउट oil, in the sense that Gulf of Hormuz. And see, Iran has realized that the only bargaining power they have is the blocking the oil exports of the countries. So they are also expanding on the Red Sea side and here. So now it's a global economy in threat. So how they are very locally very well entrenched, very large country. So the risk looks to be pretty daunting. So and the buffer of the inventory which was there last time, when the first time it got stuck, all the strategic reserves were full, billions of barrels of oil. Even now there is some strategic reserve left, but on a much smaller reserve, you are going up. So I think what could be the short-term impact of this is not within my capability, whether it goes to 120 or even higher. So more prolonged it is, I think damage will be deeper. नहीं, लेकिन रामदेव जी एक चीज़ तो क्लियर है कि इस अर्निंग सीजन में भी हमने देखा कि मार्केट का जो सबसे बड़ा सेक्टर है प्राइवेट बैंक्स, वो चलने को तैयार नहीं है। HDFC बैंक वापस 52 वीक लो पे आ गया। ICICI बैंक के नंबर्स अच्छे थे फिर भी स्टॉक नहीं चला, और एक दो तो एक्सीडेंट भी हो गए बंधन बैंक जैसे। तो ये इस सेक्टर की क्या परेशानी है? आगे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ती हुई दिख रही है, ये सब इम्पैक्ट है, मैक्रो नेगेटिव है, क्या है? मेरे को ऐसा लगता है जो सिंपली व्हाट आई सी फ्रॉम आउटसाइड is at least banking leader is HDFC Bank. And it kind of it ushered in one of the most brilliant investment performance in last 25 years, starting in 95 till 2000, say I would say 2024 or 23. It was one of the most brilliant stock, and people ended up buying a lot. I mean, HDFC Bank, HDFC Limited, HDFC AMC, सब कुछ लोगों ने खरीद कर रखा था. So the allocation to HDFC Group itself used to be 20-25% of the entire AMC. So that was the kind of over ownership we had at one point of time. And now, as under the new what you call dispensation, I would say one era is over, and the new dispensation has come. There, I think there are still pains of leadership, successful leadership transition, and that you can see it in when the
this quarter result when your credit growth is 12, 13, 14%, but your profit growth is only 5%. So clearly, the business model is still not found its strength. And once the leader bank prices come down to 50-day low, it is very unlikely that all the other contributors, despite their performance will be very good, that can have significant, can have different outlook. So my sense is the banking segment, despite they are doing very well, they would remain in a cloud in terms of valuation if so long as the leader doesn't get sorted. ओके एक और चीज़ जो थोड़ा मार्केट को अभी हर्ट कर रही है कि पिछली बार जब आपकी हमारी बात हो रही थी, बिग ग्रुप में अच्छी रैली शुरू हो गई थी, मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ अच्छी रैली शुरू हो गई थी। जो पिछला एक हफ्ता गया है यहाँ पर थोड़ा सा वापस डेंट पड़ा है, लोगों के पोर्टफोलियो वापस हिट हुए हैं, मार्केट ब्रेथ रोज खराब हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक जो सेंस बनी, चलिए ठीक है निफ्टी वॉर की वजह से इधर उधर जाता रहेगा, लेकिन कम से कम मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बन रहा था, वहाँ पे थोड़ा सा हिट हुआ है। मेरे को नहीं लगता है कि वन कैन मेक सीरियस अमाउंट ऑफ मनी इफ द निफ्टी डजंट मूव, वेरी अनलाइकली। तो निफ्टी को मूव करना ही पड़ेगा, मतलब दैट्स द ओनली वे। आई मीन सी निफ्टी रिप्रेजेंट्स सम 70-80% ऑफ द मार्केट कैप, so if that doesn't make a move, so it is very tough. I mean, there can be one lucky guy here and there who has one stock which has gone 60% up, some defense or power or some stock which he has. So that is a very different thing. But across the portfolio of people, it is very tough to make serious amount of money if the broader market doesn't move. And broader market since September 24 has remained range bound. Where I mean मार्च टू मार्च 26,300 से वो 24,000 प्लस माइनस 2,000 चल रहा है, मतलब नीचे में 22,000 ऊपर में 26,000 बस। तो अभी राइट नाउ वी आर 24,000, सो वी आर एट द मिडिल ऑफ what you call this transition phase. So but then good thing, positive aspect of the market is that credit growth has picked up, economy is booming, all the high frequency data, whether it is a GST collection, whether it is auto sales, whether even consumer sales, number of tickets sold, everything is doing very well, and now it is going to show up in the aggregate earnings. My sense is that turnover is growing at about 20% for the quarter, aggregate I'm saying, and profit is growing at about 18 to 20%. So I think, I mean, nothing better can happen, just that environment of FI selling, and then comes to the market problems, whatever challenges are there in the market. So but then I think economy is doing well, and I think it's just a matter of time. We have to pass 1 or 2 more months. See, longer you take, the blast will be bigger. Market will go where it has to go, but what it will do, we know. But when it will do, that we don't know. At least I am very clear that where the market will be in 2030, 31, or maybe even in next 2 years also. But will it happen now, or will it happen after 6 months or 1 year? We don't know. 2 साल में क्या व्यू है आपका, कहाँ होगी मार्केट? अभी आपने I would think, yeah. So I think it should be more like 30,000-32,000. 2 साल में निफ्टी? हाँ, 2 साल पक्का होगा। और 2031-32 में? वो ऐसा वही बता रहा हूँ, उसी का I don't want to get into this 1 year, 2 year. The 5-year cycle of doubling, 6 years doubling, 12% तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत से पक्का 12% मिलेगा आपको। I would think more like 14-15% you'll get. But lot of things will change. Okay. 6 महीना पहले हमको नहीं मालूम थी ईरान का प्रॉब्लम इतना बड़ा है। मैं आपको बोलता हूँ रिस्क वो होता है जिसके बारे में किसी मालूम नहीं। 6 महीने पहले किसी ने बोला कि ईरान इज अ बिग रिस्क। कोई ताइवान की बात करता था, कोई इसकी बात करता था, उसकी बात करता था, यूक्रेन की बात चल रही थी, हमस की बात चल रही थी। नोबडी वाज नोइंग ईरान, एंड नाउ एवरीथिंग एल्स इज नोबडी नोज वेदर यूक्रेन वॉर इज ऑन, एवरीथिंग इज नाउ अबाउट ईरान। सो अभी तेल ही सबसे बड़ा रिस्क है आपके हिसाब से मार्केट के लिए? अभी सबसे बड़ा रिस्क तेल का ही है आपके? हमारे तो कॉम्प्लिकेटेड है ना, इंडिया की कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे ख्याल से 4-5 वेरिएबल्स है। एक तो ऑयल, देन सेकंड द गोल्ड, थर्ड इज AI, फोर्थ इज मानसून। तो ये सब अच्छा सब एक साथ आया है, सब एक साथ है, पूरे प्रॉब्लम जो एक साथ आया, उसके बाद इसके लिए दब गए। हाँ, उसी कारण से भी आखिरी मानसून भी तो उससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर का चक्कर आ गया, तो अब मानसून थोड़ा सा सबसाइड हो गया। आपका AI स्टोरेज आल्सो द टॉप इज टेकन अवे, मतलब स्पेसएक्स का 220 वाला 120 हो गया, तो वो भी मतलब मेरे ख्याल से टॉप इज आउट। कल गूगल का भी थोड़ी धुलाई हो गई, तो मेरे ख्याल से वहाँ से स्टीम निकल गया है। अब बचा एक बचा गोल्ड से भी थोड़ी धुलाई हो गई है। Nobody talks about gold now. Now the only thing left is oil, and it's a drama is on right now. बिल्कुल ऑयल में ड्रामा होना है। एक बार आपके नंबर्स पर वापस आते हैं। वेल्थ AUM और म्यूचुअल फंड AUM दोनों में हमने देखा कि ठीक ठाक ग्रोथ थी, ये हाँ अच्छी ग्रोथ थी।
तो क्या ये दो सेगमेंट्स आगे भी डिलीवर करेंगे? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अब ये स्पेस बड़ी बनती जा रही है, काफ़ी लिस्टेड बहुत कंपनी बड़ी आ गई है है। यहाँ पर। I can't believe. I mean, in 2015, my total profit was 120 crores, 130 crores. Today, my quarterly profit, though it is buffered by mark to market, but still it is my profit. That is 1,500 crores. So Yes. that shows the potential what it can be. I mean, our profit from 2020, say 18 was a all-time high profit pre-COVID. COVID, हाँ. That was about 600 crores. Okay, from there, my quarterly profit has gone to 1,500 crores. So obviously, capital market has scaled up big time, particularly after 2000. Capital market has scaled up, and I think the best is ahead. You know, we had one round of 22, 24 post-COVID till 24, and then, from 500 rupees earning in Nifty, it went to 1,000. Now it is stuck at 1,100, 1,150 for last 2 years. I think we are getting ready for again not 25% but 15 to 20% kind of growth for next 2-3 years again. So markets will move. But because the participation is increasing every day, I mean your SIP flow, whether it is demat accounts opening, still that is on. So we are looking at very exciting thing. So your AMC is scaling up very fast. My private equity is scaling very fast. Alt जो आपका private credit है, private equity है, that is doing very well. And so all the asset management is doing very well and buffeted by even wealth management. That is also a AUM based business. The challenge is on the broking side, which is whatever the regulator does, and second is the iBanking, where the deals last year first quarter was bumper IPO. Now we are amongst the largest number of IPO and QIP banker. So last year first quarter was bumper. This year first quarter was dull. Now second quarter has started off well. So I mean that's the nature of the business. It's lumpy in character. So but then my housing finance. So of the 4 segment, my asset management is doing very well. It has done well. Broking is subdued. My iBanking is subdued. But my housing finance has done very well. So 2 up, 2 down. दोनों मिला के मेरे को 14% ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है एट 600 क्रॉस एंड मार्क टू मार्केट इज एनीबॉडीज कॉल। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रामदेव जी बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट आपको इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इस स्पेशल कॉन्वर्सेशन में इतना ही। जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।